भरत तिवारी ब्राह्मण बच्चा था, सरेंडर के बाद मारी गोली। राजा भैया के बाद ओवैसी ने संभाला मैदान, ब्राह्मणों की उठाई आवाज। क्या राजनीति कर रहे हैं? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल। भरत तिवारी केस में अब आर पार की लड़ाई की ठानी, बिहार सरकार की खड़ी हुई नई परेशानी। दिल्ली तक छाई भरत तिवारी केस की चर्चा, क्या ब्राह्मणों को मिलेगा इंसाफ? उठ रही जोर शोर से आवाज। राजा भैया से लेकर ब्रजभूषण ने भी उठाई ब्राह्मणों के हित की आवाज। क्या बड़ा एक्शन लेगी सम्राट सरकार? बिहार से दिल्ली तक सियासी गलियारों में सवाल, नहीं थमा लोगों में केस को लेकर उबाल। वो भरत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, मैंने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा। ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, भरत तिवारी केस की चर्चा फिर से होने लगी है, क्योंकि इस बार ब्राह्मणों की आवाज राजा भैया ब्रजभूषण नहीं बल्कि ओवैसी ने उठाई है, जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि ओवैसी सियासी रोटियां सेकने के लिए ऐसा बयान दे रही हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि भरत तिवारी केस सिर्फ बिहार के भोजपुर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पटना से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक इसकी चर्चा तेज हो गई है। राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद अब ओवैसी ने भी इस मामले में खुलकर बयान दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भरत तिवारी केस अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई की जांच का मामला नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल मामला बिहार के भोजपुर जिले का है, जहां 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि भरत हथियार लेकर फायरिंग कर रहा था और लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं परिवार का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसे गोली मारी गई। इसी आरोप के आधार पर पूरे मामले ने तूल पकड़ा। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, यानी फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। इसी बीच ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए इसलिए आवाज नहीं उठाई क्योंकि वो किसी खास धर्म या जाति से थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया हो तो उसके बाद एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अगर न्याय, अदालत और संविधान मौजूद है तो किसी भी मामले का फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी का ये बयान अब राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। वहीं इससे पहले प्रदेश के वरिष्ठ नेता राजा भैया ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। उनके बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा कि अगर हर मामले का फैसला पुलिस ही करेगी तो फिर अदालतों की जरूरत क्या ही रह जाएगी। इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अलग अलग विचारधाराओं के नेता एक ही मामले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे कानून और न्याय की बहस बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे